हेमंत सोरेन अब तक 7 बार ईडी के समन की अनदेखी कर चुके हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। लिहाजा बैकअप प्लान के तौर पर खबर यह है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाने का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर आज झारखंड के सत्ताधारी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और बड़ी खबर वहां से यह आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी रांची ब्रांच और राजस्थान में माइनिंग घोटाले से जुड़े मामले में 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये तमाम वो ठिकाने हैं जहां पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। रांची में इसे किया जा रहा है, वहीं राजस्थान के कई शहरों में ये छापेमारी जारी है। 10 से ज्यादा ठिकाने तो रांची में ही है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला माइनिंग घोटाले का है, जिसको लेकर अब ईडी की ये बड़ी छापेमारी सामने आ रही है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, देखिए अब ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सीएम साहब पर, और ऐसे में अपनी पत्नी को सीएम बनाना ये उनका अगला प्लान है, अगली चाल है, लेकिन ये कहां तक कामयाब हो पाएगा सत्यजीत? अब देखिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या रणनीति होती है? आज विधायक दल की बैठक भी है। कल एक आध बार जो है मुख्यमंत्री ने इनकार भी किया कि जो नाम कहा जा रहा है वो बीजेपी की सिर्फ कल्पना है, तो ये बातें भी वो कह रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट को देखा जाए तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो कंफर्टेबल सिर्फ अपने लोगों के ही साथ होते हैं, जिस पे वो सबसे ज्यादा कन्फाइड करते हैं उन्हीं को सत्ता जो है दिया जाता है। अगर हम आपको 2009 की बात बताएं, जब यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था और शिबू सोरेन बतौर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, तो हर रोज एक नया नाम प्रपोज किया जाता था कि आज फलाना बनेंगे, और फिर किसी दूसरे विधायक से उसके नाम को जो है डिसमिस भी करवा दिया जाता था कि नहीं ये सूट नहीं करते हैं। तो आंकड़े रहने के बावजूद यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया था, लेकिन जेएमएम उस वक्त नेतृत्व कर रही थी, उसने किसी दूसरे को सत्ता नहीं सौंपा था। 2009 की बात मैं बता रहा हूँ, जब तमाम बाईपोल्स में शिबू सोरेन चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर वो कन्फाइड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर कंफर्टेबल किसी के साथ रह सकते हैं, तो वो उनकी पत्नी ही है। और उनको उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या फिर जिस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर वो हैं, तो हर लिहाज से वो सूट करता है। 2006 में वो भी आई गई थी हेमंत सोरेन के साथ। तो बारीकियां जो है वो जानती होंगी। एक मूवी में दिखाया गया था कि जब एक पत्रकार जो है उसको एक दिन का सीएम बनाया जाता है, तो वो उसको जब ये कहा जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से कि मुझे 40 साल का तजुर्बा है, तो वो ये कहता है कि हम 1 साल से आपसे लड़ रहे हैं, तो हमारे पास 41 साल का तजुर्बा है। तो जो लोग ये राइट ऑफ कर रहे हैं कि उनको एक्सपोजर नहीं है, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री हो सकता है इसलिए रिफ्यूट कर रहे हो कि विधायक दल की बैठक में फॉर्मली इसको जो है प्रस्ताव आएगा, और पहले से अगर ये पब्लिक डोमेन में आता है तो हो सकता है किसी घटक दल को बुरा लगे। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ईडी के ये परिस्थिति आई कैसे, एक मिनट, और ये परिस्थिति आई कैसे, तो उन्होंने सम्मन से स्किप किए। ईडी जो है अपना जो है शिकंजा है वो। रांची से जानकारी देते सत्यजीत मेरे सहयोगी। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी की तलवार हेमंत सोरेन पर लटक रही है। बार बार समन भेजने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, 2 सूबे 2 पार्टी, लेकिन आज एक मुद्दे ने दोनों को एक लाइन पर खड़ा कर दिया है। दोनों ही मुख्यमंत्री अलग अलग घोटाले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के घेरे में हैं। ईडी के समन पर सबसे ज्यादा संग्राम झारखंड में छिड़ा है, जहां ईडी जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को 7 नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन सोरेन इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताकर अब तक पेश नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, किस बात की वो चिंता करते हैं? तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो सब उसका जवाब देते। तो उसका सजा तो उनको मिलना है, ये उनको खुद पता है। चर्चा इस बात की भी है कि अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है, लिहाजा वो बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। चर्चा है कि हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं। आज सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है।
अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी। संवैधानिक एजेंसियों के मार्फत से जिस तरह का कवायद किया जा रहा है, उसमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर परिस्थिति से इस मुगालते में विपक्ष के लोग न रहें कि ये इस सरकार को अस्थिर कर देंगे या सरकार को गिरा देंगे या किसी व्यक्ति विशेष को ये कुछ हानि पहुंचा देंगे। पूरी तरह से पार्टी सशक्त है, एकजुट है। साल का तीसरा दिन है। नए साल के जश्न की खुमारी खत्म हो चुकी है और राजनीति के मैदान में घमासान तेज है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आज का दिन बेहद अहम हो चला है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो बार बार समन मिलने के बावजूद हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। अब उनका क्या हो सकता है, ये आपको दिखा देते हैं। दो तरफा संकट में वो घिर गए हैं हेमंत सोरेन और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। जमीन घोटाला मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगस्त 2022 में चुनाव आयोग ने राजस्थान में चिट्ठी उन्हें भेजी थी। अब तक राजस्थान ने नहीं खोला है चुनाव आयोग का लिफाफा। चिट्ठी में सोरेन को विधायकों से अयोग्य करने की सिफारिश की गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। सोरेन अयोग्य हुए तब 6 महीने बिना चुने वो सीएम रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद नए सीएम की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद उपचुनाव नहीं हो सकते क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरे कार्यकाल में सीएम बने रह सकते हैं हेमंत सोरेन। इस बीच आपको दिखाते हैं झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का वो जवाब। 6 बार ईडी के समन पर पेश ना होने पर उन्होंने क्या कहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं? क्या आप लोगों को लगता है? और पहले एक सवाल भाई साहब ने किया, योजना बनता है तो सही लोगों को कभी कभी या नहीं मिलता है या सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो आज अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या? तो झारखंड में हलचल तेज है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बीजेपी की अटकलें बता रही है और इनको पता है इनकी इस भ्रष्ट सरकार का जाना तय है, इसीलिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये बेहद अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी बाकी वंशवादी राजकुमारों की तरह अपने परिजनों के अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं करते। इनके भी तो अनेक आदिवासी विधायक है, आदिवासी मंत्री हैं, पर किसी पर इनको विश्वास नहीं। फिर से अपने ही किसी परिजन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अब जेएमएम और गठबंधन के प्रवक्ता हो गए हैं, तो उनको मुबारक हो। वो जैसा सोचते हैं ईश्वर वैसा ही करेगा। ये किसी के इच्छा पे नहीं निर्भर करता है। निश्चित रूप से सभी दल के जब साथी बैठेंगे और ऐसी कोई बात हम लोगों के सामने आएगी तब ये निर्णय लिया जाएगा कि चेंज ऑफ गार्ड होगा या क्या हो सकता है। अभी उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दिया है और कहा है कि झारखंड हित में, जनहित में हमने ये फैसला लिया है। अब वो क्या हित है, इसको जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तब चर्चा करके तय करेंगे। और इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि अब चुनाव तक ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज रहेगी। उनका आरोप है कि विपक्षी नेताओं को सरकार के इशारे पर टारगेट किया जाएगा। निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में
जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने, उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी।